हेलो एवरीवन। आज है हमारा चैप्टर नंबर 8। इसमें देखो, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, विलेजेस टाउन्स एंड ट्रेड्स। हम ये देखेंगे इस चैप्टर में कि पहले के विलेज टाउन्स ट्रेड कैसे होता था और हमें इन सब के बारे में पता कैसे चलता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, यहाँ पे इंट्रोडक्शन में क्या दिखा रहा है कि एक बच्चे के बारे में, कि वो देख रहा है एक शॉप पे जाके, जहाँ पे क्या है, ये सारी लोहे की चीज़ें बनती है, फिर मेटल ही कोई भी, कि कैसे वो आग को गर्म करके, मेटल को पीट के गर्म करके, बहुत ज़्यादा आवाज़ में, गर्मी में ऐसे क्रिएट करते हैं चीज़ों को। ठीक है, और ये फिर यहाँ पे देखो क्या बता रखे, ये देखना ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि कैसे इतने हार्ड लोहे से ऐसी अलग अलग चीज़ें बना रखी है, तो उसे बड़ा मज़ा आता है इसे देखने में। ठीक, अब देखो, आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर। अब हम पढ़ेंगे कि आयरन टूल्स कब से शुरू हुए यूज़ होने, एग्रीकल्चर में कैसे यूज़ हुआ, उनकी क्या इम्पोर्टेंस थी, और हमें कैसे पता चलता है। देखो क्या कह रहे हैं, आज तो हम ना आयरन को बहुत ही नॉर्मली ले लेते हैं कि आयरन तो बहुत नॉर्मल है हमारी, क्योंकि डेली लाइफ में हर चीज़ नॉर्मली जैसे स्टील से बनी हुई होती है। और जैसे हम अपने आसपास भी देखेंगे, हमें बहुत सारी लकड़ी की, आयरन की चीज़ें दिख जाएंगी। इसका यूज़ हुआ था लगभग 3000 ईयर्स अगो, और हमें ना खूब सारे कलेक्शन ऑफ आयरन टूल्स, वेपन्स मिले अपनी मेगालिथिक बरियल्स से। मतलब जो दबा देते थे ना इंसानों को ऐसे मरने के बाद, तो उसमें वहाँ पे हमें मेटल से कुछ टूल्स वगैरह मिले हैं। ओके, इससे हमें पता चलता है कि उस टाइम पे ये लोग यूज़ करते थे। फिर क्या कह रहे हैं, अदर स्टेप्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन, इरिगेशन। कि पहले जब आयरन यूज़ नहीं होता था ना एग्रीकल्चर में, तब इतना अच्छा प्रोडक्शन नहीं था। जब एकदम से आयरन यूज़ होना शुरू हो गया ना, तब प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो गया। और इरिगेशन वगैरह भी हम कैसे यूज़ करते थे आयरन को, कैसे हमने इंक्रीज़ किया प्रोडक्शन। क्या कह रहे हैं, देखो, जो हम राजा और राज्यों के बारे में पढ़ते हैं ना उनके, तो और चैप्टर्स में, तो क्या कह रहे हैं, वो बिना गाँव की हेल्प से ऐसे बड़े नहीं बन सकते, इतने बड़े बड़े राजा महाराजा। ठीक है, क्योंकि उनको चाहिए राजा को टैक्स, और टैक्स कहाँ से आएगी, जब फार्मर अच्छी खेती करेंगे, अच्छा टैक्स देंगे, तभी तो वो उतने स्ट्रोंग राजा बनेंगे। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, जब नए टूल्स आए ना, तो नए टूल्स आए तो और बड़े राजा बनने लग गए, क्योंकि क्या हुआ, इंक्रीज हो गया प्रोडक्शन, इरिगेशन भी और अच्छे से होने लग गया। यहाँ पे देखो, ये कुछ आयरन टूल्स की फोटोज दे रखे हैं यहाँ पे उस टाइम के पे। अब यहाँ पे देखो एक एक्टिविटी दे रखी है कि स्टेज से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ इरिगेशन की, कैसे इंक्रीज हुआ इरिगेशन। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या कह रखे कि राजा को ना पैसे की ज़रूरत थी अपनी आर्मी रखने के लिए, महल बनाने के लिए, किले बनाने के लिए। इसीलिए क्या हुआ, उसको लेबर को हेल्प करता था, पैसे देता था कि हाँ आप उसके कैनाल्स वगैरह बना के दिए, और मतलब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी ताकि उसका प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए। ठीक है, और कुछ ऑटोमेटिक भी हो रहा था, जैसे जैसे ग्रोथ हो रही थी, नई नई इन्वेंशंस, प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ। फिर टैक्सेस ज़्यादा लेने लग गए वो, फिर और ज़्यादा इरिगेशन की, और अच्छे से फैसिलिटीज़ बनाई उन पैसों से। ऐसे धीरे धीरे करते करते देखो, फिर इसके बाद ये आ जाएगा, किंग्स भी फिर क्या करते थे, और पैसे देते थे कि इरिगेशन के वर्क में और पैसे लगाओ, और टैक्स आता था फिर उससे। ऐसे ही धीरे धीरे क्या होता था, रेवेन्यू बढ़ता चला जाता था, और फार्मर को भी इससे क्या, जैसे ये वाली लाइन आ जाएगी लास्ट में, फार्मर ऑल्सो बेनिफिट, क्योंकि अब क्योंकि देखो किसान को भी फ़ायदा हो रहा है और अपने राजा को भी हो रहा है। फिर क्या कह रहे हैं, गांव में रहते कौन थे, तो 3 टाइप के लोग यहाँ पे बता रखे हैं। सबसे पहले तो तमिलनाडु, अपने साउथ इंडिया की बता रखे हैं। पहले तो अपने लैंड ओनर्स होते थे, जिनको हम वेलार बोलते थे। ये होते थे नॉर्मल लोग होते थे। देखो, लैंड ओनर्स तो वेलार हो गए, नॉर्मल जो लोग हैं अपने, वो उजवार हो गए। और जिनके पास ज़मीन ही नहीं है, जो किसी और की पे ऐसे गुलाम की तरह काम करेंगे, उनको बोल देंगे आदमी। ठीक है, कादिसियार। और नॉर्थ पार्ट में क्या है, एक तो हेडमैन होता था, मतलब एक मुखिया है गांव का, उसको हम ग्राम भोज का बोल देंगे। ठीक है, और ये क्या होता था, मतलब एक ग्राम भोजा का बेटा जो है दूसरा ग्राम भोज का बनेगा, ऐसे हेरिडिटरी होते थे ये। ठीक है, और ये ना सबसे बड़ा लैंड ओनर भी होता था, मतलब ये जो गांव का मुखिया है, इसी के पास नॉर्मली सबसे ज़्यादा ज़मीन होगी। ठीक है, और इसके पास ना मजदूर होंगे काम करवाने के लिए अपने खेतों पे, घर पे। और किंग, जो राजा होता था ना, वो क्या कहता था, इसी को ही बोल देता था कि आप अपने गांव से टैक्स इकट्ठा करके मुझे दो, इसी को ड्यूटी दे देता था। और यही जो मुखिया होते थे, वही कभी कभी जज की तरह भी काम करते थे, पुलिसमैन की तरह भी काम करते थे। ठीक है, फिर क्या है, जो इंडिपेंडेंट फार्मर है ना, जो अपनी खुद की ज़मीन पे खेती कर रहे हैं छोटी सी पे, उसको गृहपतिज बोल देंगे। और जो ये क्या होंगे,
जिनके पास है ही नहीं ज़मीन उसको बोल देंगे दासा कर्मकार, मतलब ये दास हो गए एक तरह से, जो दूसरे की ज़मीन पे काम कर रहे हैं। और गांव में कुछ क्या कहते हैं, कुछ क्राफ्ट पर्सन भी रहते थे जो खेती के अलावा कुछ और काम करे, जैसे कि ब्लैक स्मिथ हो गया अपना, और सुनार, लोहार, पोटर, कारपेंटर, वीवर, ये सारे के सारे। फिर देखो यहाँ पे दिखा रखा है थोड़ा सा जो अर्लीस्ट तमिल कंपोजिशन है, जो अपने तमिल में जो लिखा है ना वर्क, उसको हम संगम लिटरेचर बोलते हैं। ये लगभग देखो 2300 साल पहले लिखा गया था। और इसको संगम क्यों कहा गया है कि संगम है ये, तो संगम लिटरेचर, क्योंकि ना संगम क्या होता है, जैसे संगम की खूब सारे लोग बैठ के मिल के बात करें, संगम हो रहा है, जैसे कि आप पढ़ते ना क्या ज्योग्राफी में, दो नदियों का संगम, ऐसे लोगों का संगम, जहाँ दो या ज़्यादा लोग मिल रहे हैं उसको संगम बोलेंगे। तो असेंबलीज होती थी जिनको संगम्स बोलते हैं, वहाँ पे ये सारे लिखे गए थे। और ये कहाँ पे होते थे संगम? मदुरई, ठीक है। फिर देखो यहाँ कोइंस दिखा रहे हैं कुछ, आपने यहाँ फोटो में भी देखे होंगे कि सबसे पहले के कोइंस कौन से, जो 500 साल पहले पंचमार्क कोइन मिले हमें, ठीक है। पंचमार्क कोइन होते क्या है, क्या होते हैं, या तो जनरली ये होते थे रेक्टेंगुलर में, और कोई कोई स्क्वायर राउंड में भी होते थे। इनको मेटल की शीट से ऐसे काट लिया जाता था और उसके ऊपर स्टैम्प कर देते हैं, या तो कलर से, डाई से, या फिर पंच से। देखो यहाँ पे पंच लिख रखा है, इसीलिए इसका नाम पंचमार्क भी है। फिर अदर मीन्स ऑफ एक्सचेंज, कि मतलब पैसे के अलावा ना पहले सामान से लेन देन होता था, कि इस सामान के बदले ये, इस सामान की ये। जो नॉर्मली लोग किसान होते थे ना, वो क्या करते थे, अनाज देख के अनाज के बदले में सामान लेते थे, ठीक है। फिर सिटीज़ विद मैनी फंक्शंस, की जो शहर होते थे ना उनके भी खूब सारे फंक्शन होते थे, कि कोई एक सिंगल टाउन है वो भी ना बहुत सारे रीजन्स की वजह से फेमस है। जिससे कि एग्जांपल यहाँ का मथुरा का ले रखा है, कि यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट सेटलमेंट से थे 2500 साल पहले। ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि एक तो ना मतलब दो मेन रास्तों के बीच में पड़ रहा है, कि वहाँ से लोग सामान लेके जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो वहाँ से टैक्स लेते थे उनसे, ठीक है। वहाँ पे अच्छा फोर्टिफिकेशन कर रखा था पूरे सिटी के चारों तरफ। और मथुरा क्या है, वहाँ एक 2000 साल पहले जो कैपिटल बन गया था कुशानास की। और यहाँ पे साथ ही साथ एक तो ट्रेड रूट पे पड़ गया, दूसरा ये रिलीजियस सेंटर था, बुद्धिस्ट मोन्टेसरीज का, जैन्स की श्राइन्स का। और यहाँ पे भगवान कृष्णा के लिए मथुरा तो है ही फेमस, तो वहाँ पे ऐसे भक्ति करने के लिए भी लोग बहुत ज़्यादा आते जाते थे, तो उनसे भी टैक्स आराम से मिल जाता था। फिर यहाँ पे हमें स्टोन की स्लैब्स मिले हैं और स्टैचूज़ मिले हैं मथुरा में, और उन पे छोटे छोटे इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए हैं। जैसे मंदिरों में आप आज भी देखते हो ना, ऐसे जो दान करता है नाम लिखा होता है, ये इतने रुपए इसने दिए, इतने दिए, इसने इतने दिए। ऐसे ही पहले वहाँ पे मंदिरों में डिटेल्स लिखी हुई है ऐसे पत्थरों पे, कि किसने गिफ्ट क्या कौन से दिए, तो उससे हमें पता चलता है अच्छा तो उस टाइम पे ये होते थे, इन्होंने उन्होंने दिए। कि उस टाइम पे ब्लैक स्मिथ ने भी दे रखे हैं, गोल्ड स्मिथ ने भी दे रखे हैं। फिर क्राफ्ट्स एंड क्राफ्ट्स पर्सन, क्या है, हमें एविडेंस मिले क्राफ्ट्स के भी, जैसे कि एक तो बहुत अच्छी अपनी फाइन पोट्री जिसे हम बोल देते हैं नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, एक तरह की पोट्री थी। अब आगे ना फोटो भी आएगा। इसका नेम ये क्यों पड़ा है, क्योंकि ना ये नॉर्थ साइड में मिलती है और ये ब्लैक कलर की है। और कुछ क्राफ्ट्स तो ये देखो, ये तो हमें मिल गई जो हमें मिलते ही नहीं आज के टाइम तक, वो ख़राब हो गए इतने पुराने, लेकिन उनके बारे में हमें जो लिखा हुआ है ना उससे पता चलता है, ठीक है। जैसे कि क्लोथ तो इतने टाइम तक बचेगा नहीं, लेकिन हमें पता है टैक्स से कि वो बहुत इंपॉर्टेंट था उस टाइम पे। और क्लोथ के बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर्स होते थे, जैसे वाराणसी नॉर्थ में, मदुरई इन साउथ, और मैन और वुमेन दोनों मिल के इन सेंटर्स में काम करते थे। देखो क्या कह रहे हैं, ये जो है NBVPW, ये एकदम हार्ड होता था और व्हील से बनता था, ये मेटेलिक लुकिंग और एक शाइनी ब्लैक, और ये बहुत हाई टेम्परेचर में बनाया जाता था, एकदम फाइन ब्लैक स्लीप इस पे चढ़ाई जाती थी, फिर इस पे से मिरर लाइक शाइन आएगी। ये हमने पिछली क्लास में फोटो देखा था। ये देखो रूल्स फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग, ये जो है अर्थशास्त्र बुक लिखी थी, ये बताओ किसने लिखी थी। उसमें ये लिखा हुआ है कि कैसे कैसे कपड़े की बनाई वगैरह होगी, ठीक है। इसमें क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे ना वर्कशॉप्स होती थी, वहाँ पे कपड़े बनते थे, तो वहाँ पे कौन कौन काम करता था, विडोज़ करती थी, विधवा, या फिर जो वुमेन्स है डिफरेंटली एबल्ड, नन्स है, मदर्स है उसकी कोर्ट सेंस की, जो मतलब महल में काम करते हैं उनकी मम्मा, और जो कोर्ट से महल से रिटायर हो गई वो, ठीक है, और जो टेम्पल से रिटायर हो गई लेडीज़।
ये सब क्या करते थे, वूल का प्रोसेस करते थे, बार, कॉटन, हेम्प, फ्लैक्स, इन सबको प्रोसेस करके कपड़े बनाती थी। और इनको पैसे क्या है, जो सामान बना रही है उसकी क्वालिटी क्वांटिटी देख के रुपए मिलेंगे उनको। और ये रूल्स बना रखा था कि शाम के टाइम पे वो सामान लेने जाएंगे, ऐसी लाइट होगी कि सामान आराम से दिख जाएगा कैसी क्वालिटी है। और ना ही वुमेन से को देखना है, ना उन काम के अलावा फालतू बात करें, नहीं तो उनको सज़ा मिलेगी। ये रूल्स लिखे हैं उस बुक में। अगर उन्होंने टाइम पे काम नहीं किया तो उनको फाइन देना पड़ेगा, यहाँ तक कि उनका अंगूठा भी काट दिया जाएगा। ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, जो क्राफ्ट्स पर्सन थे ना, ये सारे मर्चेंट, इन्होंने अपनी अपनी ना एसोसिएशंस बना ली थी। जैसे आज भी हम देखते हैं ना, सोसाइटी बना लेते हैं, कुछ लोग मिल के आपस में टीम बना लेंगे कि हम मिल के अपना काम करेंगे, अपने रूल्स बना लेंगे। इनको क्या बोल दिया, नाम दिया इनको श्राइन्स दिया। ये क्या करवाती थी फिर, ये श्राइन्स ट्रेनिंग देती थी और रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाती थी, डिस्ट्रीब्यूट मतलब फिर जो तैयार सामान है वो भेजना, लाना, कच्चा माल मंगवाना, पूरे बैठ के काम करती थी। और ये बैंक की तरह भी काम करती थी कि किसी को पैसे लेने हैं देने हैं, पूरा एज ए बैंक की तरह काम करेगी। फिर यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है अरिकमेडू का। ये कहाँ पे है, पोंडीचेरी में। ठीक है। ये था पूरे 2200 से 1900 साल पहले की जगह है ये। कोस्टल सेटलमेंट है। यहाँ पे क्या है, शिप्स जो आती थी ना बड़ी बड़ी समुद्रों से, यहाँ पे सामान उतरता था। ठीक है। यहाँ पे हमें मैसिव ब्रिक स्ट्रक्चर देखने को मिला है। हो सकता है ये शायद से वेयर हाउस हो। ठीक है। और यहाँ पे ना अलग अलग पोट्री मिली है जो मेडिटेरियन रीजन की है। जैसे कि एम फोर क्या एक तरह का बर्तन है जिसके ना मतलब ऐसे बीच में जग, मान लो जग के एक साइड में हैंडल होता है, इसके दोनों साइड में हैंडल था, एकदम लंबा सुराही से टाइप का। ये मिले थे। ये ऐसे बर्तन कहाँ मिलते थे, मेडिटेरियन रीजन में, मतलब कि वहाँ से यहाँ पे ये कोई लेके आया है, ट्रेड करके लेके आया है। ऐसे ही स्टैम्प्ड रेड ग्लेड पोट्री, रेड कलर की पोट्री स्टैंप लगी हुई मिली, उसको क्या बोलते हैं, एरिटाइन वेयर, वो भी मिली हुई है। ठीक है। और इसका नाम ये क्यों रखा गया एरिटाइन वेयर, क्योंकि ये इटली का शहर है एरिटाइन, उसके नाम पे इनका नाम रखा है। ठीक है। यानी कि देखो दूसरे देश के बर्तन हमारे देश में मिल रहे हैं, यानी कि उस टाइम पे भी लोग क्या करते थे, सामान वहाँ से यहाँ तक लाते बेचते थे। फिर और क्या मिला है, रोमन लैम्प्स, ग्लास वेयर, जैम्स, ये भी सारी चीज़ें इन जगह से मिली है। स्मॉल टैंक्स मिले, तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि छोटे छोटे टैंक है ना, शायद उसमें कपड़ों को डाई करते थे उस टाइम पे। और जो ये बीड्स बनाने के भी हमें एविडेंस मिले इन्हीं जगह से। ये देखो यहाँ पे तमिल ब्राह्मी स्क्रिप्ट्स का, इंस्क्रिप्शन का फोटो दे रखे हैं, यहाँ पे पत्थरों पे कुछ लिख रखा है। फिर यहाँ देखो एक ग्रीक सेलर था, मतलब ग्रीक से कोई इंसान यहाँ इंडिया में आया तो उसने यहाँ के बारे में, अपने जो ब्रूच रीजन है ना उसके बारे में क्या लिखा है, क्या कह रहा है कि ये ना एक मतलब पतली सी गल्फ है, यहाँ पे बहुत मुश्किल से आ पाती है जो नाव वगैरह है। और यहाँ पे क्या क्या इंपोर्ट सामान क्या मंगवाया जा रहा है यहाँ पे बंदरगाह पे, वाइन, कॉपर, टिन, लेड, कोरल, टोपाज, क्लोथ, गोल्ड, सिल्वर कॉइन्स। और बाहर क्या बेच रहे हम अपने इंडिया से बाहर, हिमालय के प्लांट्स, आइवरी, एगेट, कॉटन, सिल्क, परफ्यूम्स वगैरह। ठीक है। और स्पेशल गिफ्ट जो है किंग के लिए लाए जाते थे, जैसे कि चांदी के बर्तन, सिंगिंग बॉयज, ब्यूटीफुल वुमेन, फाइन वाइन्स एंड फाइन क्लोथ्स। ठीक है। फिर देखो ट्रेड एंड ट्रेडर्स क्या कह रहे हैं कि देखो जो ये ट्रेड और व्यापारी थे ना, हमें कैसे इम्पोर्टेंट थी हमारे लिए। हमें जो फाइन पोट्री मिलती है हमें वो कई जगह मिलती है एक ही जैसी, ये तो है नहीं कि हर जगह वो सामान मिल रहा होगा। आज हम देखते हैं जो सेब है वो ऊपर अपने जम्मू कश्मीर में ज़्यादा मिलेगा, अब अपने हरियाणा में थोड़ी मिलेगा, लेकिन हरियाणा में अब मिल रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी हम हरियाणा में सेब उगा रहे हैं, जम्मू कश्मीर से हरियाणा में आ रहा है वो सेब। ठीक है। तो कैसे आ रहा है आजकल, तो ट्रेन वगैरह से। पहले क्या थे, ये सामान अगर यहाँ का और यहाँ मिले तो इसका मतलब व्यापारी इसको लेके आ रहे एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है। जैसे कि साउथ इंडिया अपना गोल्ड के लिए, स्पाइसेस के लिए, स्पेशली पेपर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था ये, प्रीशियस स्टोन के लिए। और जो अपना जो ये काली मिर्च थी ना, ये रोमन एम्पायर में तो बहुत ही फेमस थी, वहाँ पे इसको ब्लैक गोल्ड बोलते हैं। ट्रेडर्स जो है ना ये इसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं सारे सामान को। और क्या कह रहे हैं, जो रोमन गोल्ड कॉइन्स है ना दूसरे देश के, देखो अपने इंडिया में, साउथ इंडिया में मिले हैं, यानी कि वहाँ से सामान किसी ने खरीदा बेचा जब वहाँ के सिक्के यहाँ मिल रहे हैं। ऐसे यहाँ पे पोएम भी लिख रखी है देखो संगम में। ठीक है। ट्रेड के ऊपर फिर क्या कह रहे हैं, जो ये व्यापारी थे ना ये बहुत ही मतलब सी रोड से अलग अलग जगह नए रास्ते ढूंढ लेते थे, जाते रहते थे।
और ये जो मॉनसून की हवाएं चलती है ना, उसका फ़ायदा उठाते थे जल्दी पहुंचने के लिए। मान लो अगर इन्होंने वेस्टर्न कोस्ट अपनी और यहाँ से ईस्ट अफ्रीका में जाना है, तो ये क्या करते थे, साउथ वेस्ट मॉनसून में जाते थे, ताकि ऐसे हवा के बहाव से उनकी सही डायरेक्शन मिल जाए नाव को। फिर क्या कह रहे हैं, न्यू किंगडम्स अलोंग द कोस्ट, नए नए ना किंगडम्स बने कोस्ट के सारे, जैसे जैसे ट्रेड इंक्रीज हुआ। जैसे कि जो अपना कावेरी है ना, वो सबसे एकदम फर्टाइल रीजन है सारी रिवर वैली में, इस एरिया में। तो जिसने भी इस रिवर वैली को कंट्रोल कर लिया ना, वो एकदम रिच और पावरफुल बन जाएगा। और इस देखो संगम पोयम में ना लिखा हुआ है यहाँ की मुवेंडार के बारे में। और ये मुवेंडार का मतलब क्या है, इसका मतलब हो गया तीन चीफ कौन कौन, तीन ऐसी फैमिली जो रूल कर रही है, चोलास, चेरास, पांड्यास। ये साउथ इंडिया में तीनों फैमिलीज कब एकदम पावरफुल हुई थी 2300 साल पहले। और ये तीनों के तीनों जो चीफ थे ना, वो इनके दो दो सेंटर थे पावर के, एक तो जमीन पे और एक पानी में, ठीक है। और फिर क्या कह रहा है, ये जो इनके चीफ्स थे ना, वो लगातार टैक्स नहीं लेते थे, ये कभी कभी गिफ्ट वगैरह लेते थे लोगों से। और ऐसे अपनी और जगह को जब कंट्रोल करने जा रहे तो वहाँ से लोगों से रुपए वगैरह सामान ले लेते थे, ठीक है। ये कुछ तो सामान अपने पास ले लेते थे इकट्ठा किया हुआ, और बाकी के जगह बांट देते थे अपने मंत्री वगैरह में, अपनी फैमिली के लोगों में, यहाँ तक कि पोइट्स के पास भी। तो जो पोइट्स, फिर पोइट्स को जब गिफ्ट मिले राजा के पास है, तो वो राजा की प्रशंसा करते हुए क्या है, पोएम्स लिखते थे, ठीक है। देखो फिर क्या कह रहे हैं, सतवाहनास क्या है, ये थे पावरफुल वेस्टर्न इंडिया में 2000 साल पहले। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रूलर है सतवाहनास का, वो कौन था, गौतमीपुत्रा श्री सतकर्णी। और इसके बारे में हमें कैसे पता चलता है, एक इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, उसकी मम्मी ने लिखा है, गौतमी बलाश्री ने। और अदर जो सतवाहना रूलर्स थे, उनको क्या है, लॉर्ड बोलते थे दक्षिण पथ के। दक्षिण मतलब देखो, दक्षिण अपनी डायरेक्शन होती है ना, दक्षिण पथ, यानी कि जो सदर्न रीजन में ये पूरे वहाँ के ये भगवान है। फिर देखो सिल्क रूट एंड कुशानस। सिल्क रूट आपको पता है अपने इंडिया के ऊपर ऐसे चाइना से ऐसे पूरा यूरोप के साइड जाता था। इस मतलब एरिया पे भी जिसने राज कर लिया ना कंट्रोल, वहाँ से अच्छा टैक्स मिलेगा, तो एकदम पावरफुल किंगडम बनेगा। तो क्योंकि वहाँ से टैक्स मिल रहा है, और टैक्स के बदले में क्या है, वो उनको सेफ्टी प्रोवाइड करते थे कि मतलब आपको चोर डाकू वगैरह से बचा के रखेंगे, आप हमको टैक्स दो, ठीक है। और उस एरिया का अपना बेस्ट कौन रूलर है जिसको हम पढ़ते हैं, वो है कुशानाज। ये 2000 साल पहले थे। और इसके दो एकदम सेंटर पॉइंट कौन से थे, एक तो पेशावर, एक मथुरा। और तक्षशिला भी इन्हीं के किंगडम में इंक्लूड हो जाता था, ठीक है। ये आपने फिर ये क्वेश्चन आंसर एक बार आप इनको ट्राई करके देख लो खुद ही। देखो जैसे कि ग्राम भोज का क्या आपने फंक्शन बताने, ग्राम भोज का क्या क्या करता था। अभी हमने देखा ना कि सारे ही काम ऑलमोस्ट कर लेता था ये। अब देखो यहाँ पे जैसे ये श्रीनी क्या है, आपको ये सारे कीवर्ड्स पता होने चाहिए, सिल्क रूट के बारे में, ट्रेडर्स के बारे में, या आपको सबके ऊपर लिखने के लिए दे दे तो आप थोड़ा थोड़ा लिख दो। अब यहाँ पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है कि आयरन का यूज़ स्टार्ट हुआ 3000 साल पहले, इंक्रीज हुआ इसका यूज़, ये था 2500 साल पहले। संगम लिटरेचर लिखा गया 2300 साल पहले। ये अपनी जो जगह की नाम दे रखी थी अरेकमेडू की, ये कब हुआ था, 2200 से 1900 साल पहले का। फिर यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ सिल्क मेकिंग की, सिल्क बनाना कब सीखा था इंसान ने, 7000 साल पहले। चोरास, चेलास, पांड्यास ये कब थे, 2300 साल पहले। और जो सिल्क की डिमांड बढ़ रही थी रोमन एम्पायर में, ये थी 2000 साल पहले। कनिष्का जो कुशाना रूलर अभी हमने देखा, वो कब था, 1900 साल पहले। फाशान कब आया था इंडिया में, 1600 साल पहले। स्वानजैंग ये कब आया था इंडिया में, जिसने डेवोशनल पोएम्स लिखी थी शिवा की तारीफ करते हुए, ये आया था 1400 साल पहले, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रोवाइड योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन।